हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम उत्तराखंड की सीरीज कर रहे थे और उत्तराखंड में हम बात कर रहे थे पुरा प्रजातियों के बारे में, जिसमें हमने आपका पुरा प्रजातियों में हमने कोल प्रजाति के बारे में कुछ अच्छे क्वेश्चनों को कंप्लीट करा था। आज हम उसी से आगे चलेंगे और कोल प्रजाति के बाद आज हम बात करने वाले हैं किस प्रजाति के बारे में, किराट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी हमने क्या करना है, साथ में कंटिन्यू करते हुए चलना है। ठीक है, तो किरात प्रजाति के बारे में बात करेंगे। तो कहा जाता है कि कोल के बाद उत्तराखंड में किराटों का आधिपत्य था। इसी किरात प्रजाति को सबसे पहले क्वेश्चन आ गया कि कोलों के बाद कौन थे, तो कोल के बाद किराट थे। और किराट को किस अन्य नामों से जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं किराट को आपका किन्नर या कील भी कहा जाता था। ठीक है, किन्नर या कीर, क्या कहा जाता था, किन्नर प्रजाति या कीर प्रजाति किसको कहा जाता था, किराट को कहा जाता था। ये अच्छा क्वेश्चन आ गया। कोल के बाद कौन आए, किन्नर आए या किराट प्रजाति, तो कहीं ना कहीं ये तीनों किराट, किन्नर या कीर अगर आएगा तो ये कहीं ना कहीं एक ही कहा जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इतिहास के बात की, तो स्कंद पुराण में किराटों को क्या कहा गया है, किराटों को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है, भिल्ल कहा गया है। क्या कहा गया है, भिल्ल कहा गया है। ठीक है, स्कंद पुराण में किराटों को क्या कहा गया है, भिल्ल कहा गया है। और इनकी जो भाषा है या बोली, जो इनकी भाषा या बोली है, वो आपकी कौन सी है, मुंडा थी। और इनका जो प्रमुख खाद्य था या भोजन, अगर मैं बोल सकता हूँ भोजन या खाद्य, तो जो प्रमुख खाद्य था वो आप क्या कहते हैं, इनका सत्तू। तो यहाँ पर ये चीजें हमारी इंपॉर्टेंट आ गई। ठीक है, स्कंद पुराण में किराटों को भील कहा जाता था और इनकी जो भाषा थी वो मुंडा थी। और भोजन अगर ये हम बात करें ये क्या खाते थे, तो ये आपको क्या खाते थे, सत्तू खाते थे। अगर बात करते हैं किराट प्रजाति, तो कहीं ना कहीं यह प्रजाति कैसी थी, भ्रमणकारी। कहीं ना कहीं यह प्रजाति कैसी थी, भ्रमणकारी, पशुपालक व आखेटक थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये कैसी थी, पशुपालक, भ्रमणकारी व आखेटक। ठीक है, कहीं ना कहीं ये आखेट करके अपना रोजी रोटी का भी काम करते थे। ठीक है, कहीं ना कहीं किराट प्रजाति का जो वर्णन मिलता है वो महाभारत के वन पर्व में भी मिलता है। ठीक है, किराटों का वर्णन कहा, महाभारत के वन पर्वतों में भी, वन पर्व में भी मिलता है। इन्होंने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया। किससे, अर्जुन से युद्ध किया था। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन आ गया कि इसका जो किराटों का वर्णन है वो महाभारत के वन पर्व में मिलता है और इन्होंने शिव के झंडे से के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं तो किराटों का जो युद्ध हुआ अर्जुन से वो कहाँ पर हुआ, तो यह युद्ध कहाँ हुआ, बिल्लव केदार। ये युद्ध कहाँ हुआ, बिल्लव केदार नामक क्षेत्र में हुआ, जिसे शिवप्रयाग भी कहा जाता था।
ठीक है, तो ये युद्ध कहाँ हुआ था? बिल्लव केदार में हुआ था, और बिल्लव केदार को कहीं ना कहीं शिव प्रयाग भी कहा जाता था। किराटों का जो वर्णन है वो कहीं ना कहीं बाणभट्ट की कादम्बरी, ये बहुत अच्छी समझ के चलो, ये पेपर में आ जाता है कि बाणभट्ट की कादम्बरी में भी आपके किराटों के निवास की पुष्टि होती है। कहाँ पर? हिमालय में किराटों के निवास की पुष्टि होती है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर बाणभट्ट की बात आई है तो बाणभट्ट के साथ साथ आपका कहा कालिदास की रघुवंश महाकाव्य, ये फिर इंपॉर्टेंट आ गया। कालिदास की कौन सी पुस्तक? रघुवंश महाकाव्य। में भी किराटों का वर्णन है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में अस्कोट व डीडीहाट क्षेत्र में किराटों के वंशज रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? अस्कोट व डीडीहाट क्षेत्र में आपका क्या है? किराटों के वंशज रहते हैं। तो ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा आज के लिए। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जॉर्ज ग्रिसन ने किराटों को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति माना है। ठीक है, तो यहाँ पर यह पॉइंट आ गया जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इससे पहले जो हमारी वीडियो थी जिसमें हमने बात की थी कोल में, तो वहां पर हमने कहा था कि शिव प्रसाद डबराल ने कहा है कि कोल या मुंड हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति है, लेकिन यहाँ पर ग्रियर्सन ने क्या कह दिया है कि किराट जो है वो हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति है। तो यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा देता हूँ। ठीक है, डबराल द्वारा कोल को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति माना। ठीक है, तो डबराल किसको मानते हैं? कोल को। और ग्रियर्सन किसको मानते हैं? किराटों को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो आपके किराटों से संबंधित थे। इसके बाद जो दूसरी प्रजाति आई वो खस आई, खस के बाद आपके और आए। ठीक है, तो अभी आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अभी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो किराटों को क्या है? कोल के बाद किराट उत्तराखंड में आए। अगर हम बात करते हैं तो किराटों को किन्नर या कीर भी कहा जाता था, और स्कंद पुराण में किराटों को क्या कहा जाता था? भिल्ल कहा जाता था। इनकी भाषा थी वो आपकी मुंड थी, और जो इनका भोजन या खाद्य था वो आपका क्या था? सत्तू था। अगर किराट प्रजाति की बात करते हैं तो ये एक प्रकार की आपकी भ्रमणकारी पशुपालक व आखेटक प्रजाति हुआ करती थी। इसका वर्णन महाभारत के वन पर्वों में भी मिलता है। और कहा जाता था कि इन्होंने अर्जुन से आपका युद्ध किया था। अर्जुन से युद्ध कहाँ हुआ था? बिल्लव केदार नामक क्षेत्र में, जो कि आपका उस क्षेत्र को शिवप्रयाग भी कहा जाता था। बाणभट्ट की कादम्बरी में भी आपके किराटों के निवास की पुष्टि होती है। कालिदास की रघुवंश महाकाव्य, कालिदास की कौन सी? रघुवंश महाकाव्य में भी किराटों की पुष्टि होती है। और साथ ही साथ वर्तमान में अस्कोट और डीडीहाट क्षेत्रों में किराटों के वंशज माने जाते हैं। और कहा जाता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन किराटों को हिमालय क्षेत्र के आपके प्राचीनतम जाति मानते हैं, जबकि ऐसा कहीं ना कहीं डबराल द्वारा नहीं माना जाता। डबराल, शिव प्रसाद डबराल जी
कोल जाति को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चन, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।